नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन का स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इस एफडी स्कीम में 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर सुपर सीनियर नागरिकों को 7.95% की दर से ब्याज मिलेगा। सुपर सीनियर नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक होती है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 7.8 ब्याज मिलेगा। आम लोगों को इस स्पेशल एफडी स्कीम में 7.3 प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। यह एफडी स्कीम प्रभावी हो गई है और इस एफडी स्कीम में निवेशकों को लोन और समय से पहले निकासी की सुविधा मिलेगी। ग्राहक इस विशेष सावधि जमा योजना को खोलने के लिए किसी भी बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जा सकते हैं या BOI ओमनी नियो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की एफडी योजना 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए 3% से 7.67% तक की ब्याज दरें प्रदान करती है। सरकारी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में अपने सांकेतिक शुद्ध लाभ में साल दर साल 25.78% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो कुल खर्चों से गिरावट के कारण 8,640.45 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कोयला दिग्गज का शुद्ध लाभ 6,859.46 करोड़ रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को नेटवर्थ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हाल ही के दिनों में शेयर बाजार में अदानी की कंपनी के शेयर की कीमत में भारी उछाल के चलते उनकी संपत्ति में कई उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति में हालिया उछाल के चलते वो अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति $111 बिलियन तक पहुंच गई है, जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देती है। ब्लूमबर्ग के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $109 बिलियन है, जिसके कारण वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। गूगल ने अपनी पूरी पाइथन टीम की नौकरी से निकाल दिया है। कास्ट कटिंग के लिए लिया गया फैसला अमेरिका के बाहर से सस्ते एम्प्लॉय हायर करेगी कंपनी। टेक कंपनी गूगल ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी पूरी पाइथन टीम को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने यह फैसला सस्ते लेबर को हायर करने और कास्ट कटिंग के लिए किया है। इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 5.487 करोड़ रुपए मुनाफा पिछले साल के मुकाबले में 49% घटा है। कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई थी। इंडियन ऑयल का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 49% घट गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी मई में कंपनी ने 5,487.92 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में लगातार तीसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके पहले 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 19 रुपये घटाए थे। वहीं अप्रैल में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ था। 1 अप्रैल को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 30.50 रुपये की कटौती की थी, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मार्च में 25.50 रुपये और फरवरी में 14 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जबकि 1 जनवरी को कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की मामूली कटौती की गई है। शेयर मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस साल जनवरी में कंपनी ज्वाइन की थी। हेमंत बख्शी का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब कंपनी अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे कंपनी के 10% कर्मचारी प्रभावित होंगे। RBI के रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड के बैंक में जमा अपना 100 टन का गोल्ड वापस भारत मांग लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सोना देश के मांगने का क्या कारण हो सकता है। आपको याद होगा कि आज से करीब 33 साल पहले जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब भारत ने 47 टन सोना देश के बाहर ले जाकर बेच दिया था। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इस बार RBI ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों मंगाया है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरी रिजर्व बैंक देश का सोना बाहर क्यों रखता है। इसमें 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो यह है कि हर साल RBI भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है। जाहिर है कि यह सोना विदेश में खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक सरचेज मार्केट भी इंग्लैंड में है। टेमासेक में यह सौदा 835 करोड़ रुपए में किया है। देश की दिग्गज कंपनी टाटा सन्स ने सिंगापुर की सरकारी स्वामित्व वाले इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक से टाटा प्ले में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा सन्स ने इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए लगभग $100 मिलियन यानी 835 करोड़ रुपए में खर्च किए हैं। ट्रेवल एग्रीमेंट एक्सिको की मूल कंपनी ने ट्रेबिन्यूज टेक्नोलॉजी का
इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। रिटेल निवेशकों में आईपीओ के लिए 10 जून से 12 जून तक बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल 740.10 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।